हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक में। तो आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उन टेस्टर्स के लिए जो मैनुअल से ऑटोमेशन में अपना करियर स्विच करना चाहते हैं। बेसिकली आज के टाइम में है ऑटोमेशन टेस्टिंग एक बूमिंग फील्ड है। मोस्ट ऑफ दी टेस्टर्स के लिए वो एक करियर राइज है और वो इसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। आज पहली वीडियो है इस कोर्स की जिसके अंदर हम ये कवर करेंगे कि व्हाट इज़ टेस्टिंग, टेस्टिंग से हम ऑटोमेशन टेस्टिंग की तरफ कैसे बढ़ते हैं, उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या न्यू थिंग्स हैं जो कि हम सीख सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस कोर्स से अगर आप एक मैनुअल टेस्टर हैं और आपने कभी कोडिंग नहीं की है तो भी आप ये सीख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जावा की वो सारी चीज़ें कवर करें जो कि एक ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए नेसेसरी है। और अगर ज़रूरत होगी तो हम एक जावा का अलग से कोर्स भी बनाएंगे, कोर जावा का, जो कि आपको गाइड करेगा रिगार्डिंग जावा। तो चलिए बाकी अगर आप जो ये इंटरफेस देख रहे हैं राइट नाउ, ये सेलेनियम का इंटरफेस है जिसके बारे में आप सीखेंगे। आपको हम आगे बताएंगे कि आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे ये इंटरफेस ला सकते हैं, और किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जार फाइल्स क्या होती हैं, जावा कैसे इंस्टॉल करनी है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बेसिकली पहले हम आपको एक बेस तैयार कर दें कि एक टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग क्या है, ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या है, उसमें सेलेनियम की रिक्वायरमेंट क्या है, इस तरीके से हम प्रोसेस करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। हम सब जानते हैं कि एज यू आर ऑल द मैनुअल टेस्टर, तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। बट हम एक सिंपल लैंग्वेज में अगर इसे बताना चाहें तो हम क्या बताएंगे। तो अगर मैं आपको डिफाइन करना चाहूँ तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बेसिकली द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन एप्लीकेशन टू फाइंड द डिफेक्ट्स। Sorry, apology for the spelling mistakes. I was just typing. So ignore. So basically भावनाओं को समझिए। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस है जो कि द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन एप्लीकेशन टू फाइंड द डिफेक्ट्स। बेसिक टेस्टिंग एक अप्रोच होती है जिससे हम किसी भी एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई एप्लीकेशन डेवलप करी है, उसके अंदर कोड किया है, कोई पर्टिकुलर क्राइटेरियस को डिज़ाइन किया है विद डिफरेंट लॉजिक्स। तो हम उसको टेस्ट करते हैं और अपने कोशिश करते हैं कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट निकले, जिससे कि वो एक डिफेक्ट फ्री एप्लीकेशन आगे जा सके और क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अगर हम एक सिंपल वर्ड्स में चेक करें तो टेस्टिंग क्या है। टेस्टिंग इज समथिंग जो हम किसी डिफेक्ट को फाइंड करते हैं, मतलब बेसिकली हम डिफेक्ट फाइंड करते हैं किसी एप्लीकेशन में। अगर हम इसमें सबसे बड़ी चीज़ है डिफेक्ट। तो व्हाट इज डिफेक्ट, अगर हम सिंपल टर्म्स में माने तो डिफेक्ट क्या है? एक्सपेक्टेड रिजल्ट वर्सेस एक्चुअल रिजल्ट। सो व्हेन एवर एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके एक्चुअल रिजल्ट के नॉट इक्वल टू होगा, जब भी एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके एक्चुअल रिजल्ट के नॉट इक्वल टू होगा, उसे हम एक डिफेक्ट मानेंगे। यही एक टेस्टिंग की डेफिनेशन है कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिफेक्ट निकालते हैं। और डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट एक ऐसी चीज़ है जब भी कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मान लीजिए एक क्लाइंट ने कहा है कि आपका यहाँ पे एक रेड कलर में एक बैनर होना चाहिए जिस पे लिखा होना चाहिए फेसबुक, बट हमने देखा कि वो रेड कलर की जगह ब्लू कलर में आ रहा है। तो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये था कि वो ब्लू कलर में एक बैनर लिखाएगा फेसबुक, बट एक्चुअल रिजल्ट क्या है कि वो रेड कलर में एक बैनर लिखा रहा है फेसबुक। तो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्चुअल से मैच नहीं हुआ, तो दैट इज अ डिफेक्ट फॉर अस। इन द सिमिलर मैनर अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब ये जानते हैं कि बेसिकली ऑटोमेशन टेस्टिंग और मैनुअल टेस्टिंग कैसे कनेक्टेड है या ये क्या चीज़ें हैं। तो अगर हम इसके लिए आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेस्टिंग की। तो व्हाट इज टाइप ऑफ टेस्टिंग? हमारे हिसाब से टाइप ऑफ टेस्टिंग दो टाइप की हैं। हमारे हिसाब से हर जगह टाइप ऑफ टेस्टिंग दो टाइप की हैं। पहली टेस्टिंग है मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग क्या है? मैनुअल टेस्टिंग बेसिकली, मैनुअल टेस्टिंग इज एन टेस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन विद एन ह्यूमन इंटरेक्शन। जब भी कोई इंसान, बेसिकली ह्यूमन, टेस्टिंग कर रहा है विद मैनुअल एफर्ट, लाइक हमें जो डिफेक्ट फाइंड आउट करना है, हमने जो चेक किया, एक इंसान ने ही तो चेक किया ना कि वो जो ब्लू फेसबुक लिखा है, जो रेड फेसबुक लिखा है वो मैच नहीं कर रहा।
तो ह्यूमन इंटरेक्शन से पॉसिबल हुआ। तो ये जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं, द टेस्टिंग एन एप्लीकेशन ओनली विद ह्यूमन इंटरेक्शन, तो ये जो टेस्टिंग है दैट इज मैनुअल टेस्टिंग। फाइन। चलिए ये सब चीज़ें कैरी जनरेट करी, तो मैं एक मल्टी लाइन कमेंट लगा लेता हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ी सी हेल्प रहे कि वो बार बार ब्लिंक ना करे हमारे लिए। बेसिकली एक मल्टी लाइन कमेंट होती है, ये भी हम आपको बाद में बताएंगे जब हम सेलेनियम पे आएंगे, जावा की बात करेंगे, तो ये सब चीज़ें होंगी। चलिए हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे मैनुअल टेस्टिंग। इन द सिमिलर मैनर सेकंड टाइप होता है हमारा ऑटोमेशन टेस्टिंग। अब ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है कि टेस्टिंग एन एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ एनी टूल। लेट मी राइट इट, टेस्टिंग एन एप्लीकेशन with the help of any tool। ये टूल्स क्या होंगे, किस टाइप के होंगे, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं कौन सा टूल यूज़ करने में, कौन सा हम यूज़ करते हैं जनरल इंडस्ट्री में, ये सब हम बातें आगे करेंगे। बट फिलहाल के लिए हम समझ लेते हैं कि हमारे पास दो टाइप की टेस्टिंग होती है, एक मैनुअल एक ऑटोमेशन। मैनुअल टेस्टिंग वो टेस्टिंग है जो हम ह्यूमन इंटरेक्शन से कर रहे हैं, दूसरी ऑटोमेशन टेस्टिंग। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी तक जब हमने रेड और ब्लू टेक्स्ट मैच कराया कि हाँ भी वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है कि नहीं, ये चीज़ हम, अगर हम एग्जांपल लें सिलेनियम का, सिलेनियम एक ऑटोमेशन टूल है जो कि ओपन सोर्स है, ठीक है, इसकी बात भी हम आगे करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि सिलेनियम में हम एक कोड लिखते हैं जिसके अंदर वो वैल्यू स्टोर होती है जो हम एक्चुअल रिजल्ट की तरह सेव कराते हैं, और फिर हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट को कॉल आउट कर लेते हैं फ्रॉम दी वेब पेज एंड हम उसे मैच कराते हैं। अगर वो दोनों चीज़ें इन द टर्म्स ऑफ टेक्स्ट, इन द टर्म्स ऑफ फॉन्ट्स, इन द टर्म्स ऑफ डिजाइन मैच हो जाती हैं, तो देन दैट इज गुड, दैट इज नॉट अ डिफेक्ट। अगर नहीं होता एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्चुअली रिजल्ट से मैच, देन इट इज अ डिफेक्ट। बेसिकली ये सब चीज़ें हम एक टूल की हेल्प से कर रहे हैं जो कि है सिलेनियम, तो उस चीज़ को हम ऑटोमेशन टेस्टिंग कहते हैं। आगे हम इस चीज़ के बारे में और जानेंगे कि सिलेनियम क्या है, ऑटोमेशन टेस्टिंग को कैसे हेल्प आता है, वगैरह वगैरह। अभी हम जान लेते हैं कि बेसिकली मैनुअल टेस्टिंग की डिसएडवांटेजेस क्या हैं जिसकी वजह से हम ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं या हम ऑटोमेशन टेस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो लिख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनुअल टेस्टिंग। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, it's not like it's theory, but the thing is this is actually theory, but this all things will help you in the interview thing. Like someone you are just showing experience of 1 or 2 years, he or she will ask you that how the manual testing is different from the automation testing। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ हेल्प करेंगी कि क्योंकि उसके अंदर ये डिसएडवांटेजेस होती हैं इसलिए हम ऑटोमेशन टेस्टिंग ये यूज़ करते हैं, और अगर उसके अंदर ये फ़ायदे हैं इसलिए हम ऑटोमेशन टेस्टिंग यूज़ करते हैं, या ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें मतलब आगे आपको हेल्प करेंगी। तो चलिए अभी हम जान लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है मैनुअल टेस्टिंग की। सबसे पहले डिसएडवांटेजेस क्या है कि मोर टाइम रिक्वायर्ड। अब जैसे कि हम जानते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग एक मैनुअल एफर्ट है जिसके अंदर की ह्यूमन इंटरेक्शन रिक्वायर्ड होता है। अब एक इंसान है, अगर उसे 10 चीज़ें चेक करनी है तो वो अपना टाइम लेगा। लाइक मुझे बार बार मैच कराना है कि इस शीट के रिजल्ट जो है उस शीट से मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बेसिकली तो एक ह्यूमन अपना टाइम लेगा, एक इंसान अपना टाइम लेगा कि उसे उतना टाइम लगता है। अगर एक इंसान को 1 घंटा लगता है, एक इंसान को 1 घंटा लगता है, अगर वो उस काम को जल्दी करने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली वो कुछ गलती कर देगा, ये उसकी एफिशिएंसी है। बट एक मशीन उस काम को जल्दी कर सकती है। लाइक वी नो द कैलकुलेटर, हम किसी चीज़ को कैलकुलेट करने में, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगाते हैं, बट कैलकुलेटर इन जस्ट फ्यू सेकंड्स, मिली सेकंड्स में रिजल्ट देता है। इन दिस सिमिलर मैनर जब हम एक मैनुअल टेस्टिंग ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात करते हैं तो एक मैनुअल टेस्टिंग में ज़्यादा टाइम लगता है इन कंपेरिजन ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग। हम आगे जानेंगे कि ऑटोमेशन टेस्टिंग की भी क्या डेफिशिएंसीज है, बट राइट नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें और क्या डिसएडवांटेज है, तो मोर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। सो मोर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड का मीनिंग ये है कि जैसे कि मान लीजिए एक ऑटोमेशन टेस्टिंग है तो उसके अंदर हमने एक सिंपल सा स्क्रिप्ट बताई। स्क्रिप्ट मतलब एक कोड, मतलब एक क्राइटेरिया, एक मेथड बनाया, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम ये चेक करें, उस लॉजिक से हम ये चेक कर पा रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स के अंदर वो सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन अब मान लीजिए एक इंसान है, वो 8 घंटे काम करता है, उसकी कैपेसिटी है कि वो एक दिन में 5 फाइलें चेक कर सकता है, ठीक है।
तो ऑब्वियसली अगर हमें एक दिन में 1000 फाइलें चेक करवानी है तो हमें और इंसान हायर करने हैं और रिसोर्सेज हायर करने पड़ेंगे। इसलिए मैनुअल टेस्टिंग में हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है इन कंपैरिजन ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग, क्योंकि वो मशीन है वो काम जल्दी कर लेती है। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें, रिपीटिशन इज नॉट पॉसिबल। मान लीजिए एक इंसान को आप बोलेंगे कि आपको हर पेज पे जाके ये चेक करना है कि ये वैल्यू मैच कर रही नहीं कर रही, तो एक इंसान कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर देता है। लेकिन अगर एक मशीन को आपको वो चीज़ बार बार करनी है, मान लीजिए आपको किसी कहीं से वैल्यू उठानी है, उनको स्टोर कराना है, देन चेक कराना है। अब ये जो फैसिलिटी है आपको 1000 बार रिपीट करनी है, तो एक इंसान वो कितनी बार कर पाएगा? वो इंसान 5 बार 10 बार उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। बट एक मशीन, एक ऑटोमेशन मशीन जिसके अंदर ऑलरेडी मेथड टेस्ट है, वो कितनी बार भी उसको रिपीट कर सकता है बेसिकली। तो एक मैनुअल टेस्टर जो है वो रिपीटिशन नॉट अलाउड इन सेंस large number of repetition is not allowed, like 1000 time 2000 time is not allowed. It can be possible with the automation testing only. Like, and the fourth disadvantages if we called is the human errors. So this is a general thing, एक इंसान है तो गलती करेगा भाई। तो उसी तरीके से ह्यूमन एरर्स आ सकती हैं जब एक इंसान काम कर रहा है मैनुअली, मैनुअल टेस्टिंग। बट ये जो चीज़ें हम ऑटोमेशन टेस्टिंग में अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं भाई, जिसकी वजह से हम ये आपकी ऑटोमेशन टेस्टिंग कंसीडर करें, राइट। तो अगर हम ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ इज़ द मोर स्पीड। आपको ज़्यादा स्पीड मिलेगी लेस टाइम में। सही बात है, क्योंकि एक इंसान काम करे एक मशीन काम करे फर्क तो आता है, उससे ज़्यादा टाइम, कम टाइम में ज़्यादा स्पीड मिलेगी। एक इंसान को जो काम करने में 1 घंटा 2 घंटा लगता है वो मशीन 2 सेकंड में या मिली सेकंड्स में कर देती है। भैया ये फ़ायदा है। दूसरे फ़ायदे की अगर हम बात करें तो गुड क्वालिटी, बिल्कुल। जहाँ हम इंसानी एरर्स की बात कर रहे हैं, जहाँ हम ह्यूमन एरर्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक अगर मशीन से काम कर रहे हैं तो क्वालिटी अच्छी आएगी, क्योंकि वो ह्यूमन एरर्स अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम तीसरे चीज़ की बात करें तो लेस रिसोर्सेज। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये रिसोर्सेज वाली बात हमने ऊपर भी डिस्कस की थी इन द टर्म्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग। तो क्या होता है कि इन टर्म्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग हमें रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन कम चाहिए होते हैं। अगर हमने एक बंदा भी हायर कर लिया, जैसे कोडिंग है तो वो आती है, तो वो ऐसे मेथड डिज़ाइन कर सकता है जो 10 बंदों को काम करने में टाइम लगता है, तो उन 10 बंदों का काम एक कोडिंग कर सकती है, राइट। अब फोर्थ चीज इज रिपीटिशन। अगर हम रिपीटिशन की बात कर रहे हैं, इज पॉसिबल, ये बात हमने ऊपर करी। अगर हमें रिपीटिशन करनी है, कोई चीज़ रिपीट करनी है बार बार, तो या रिपीटिशन इज पॉसिबल इन केस टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग, राइट। सो यही चीज़ें हैं जिनकी वजह से ऑटोमेशन टेस्टिंग आजकल बूम पे है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास डिसएडवांटेजेस थे या कहीं डेफिशिएंसीज थी इन टर्म्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग, वो हम ऑटोमेशन टेस्टिंग से कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि जिस चीज़ के एडवांटेज हैं उसके डिसएडवांटेज नहीं होगी, डिसएडवांटेज ऑटोमेशन टेस्टिंग की भी है। अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग, हाँ पार्डन मी फॉर माई टाइपिंग, कभी कभी हो जाती हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग, राइट। ठीक है सर, तो हम यहाँ पे हैं डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो क्या होता है कि पहली चीज़, अब ये हमें काम करके दे रही है तो ये एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेशन टेस्टिंग की सारी चीज़ें फ्री अवेलेबल हैं, हमें उनके लिए पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्यूटीपी है, एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, यूएफटी है, एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, बट बोथ आर दीज थिंग्स आर लाइसेंसेबल, हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद ही हम इन पे काम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम माने तो इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमें टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड है। टेक्निकल नॉलेज से हमारा मतलब है कि जो पर्सन इन्हें यूज़ करेगा उसे कोई ना कोई कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, लाइक जावा, लाइक रूबी, लाइक पाइथन,
दिस वन लैंग्वेज दैट शुड बी नोन बाय दैट पर्सन, कि ताकि वो उस पर काम कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरीके से काम करती है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में जो आगे आती हैं, जो आगे हम कवर करेंगे कि यहाँ पे क्या है। तो बेसिकली इस वाली वीडियो में हमने ये कवर किया कि मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग आपस में कैसे रिलेटेड है और उनकी क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। ये चीज़ आप अगर चाहें तो हम आपको इनके इन फ्यूचर जब वीडियोज़ ये कंप्लीट होंगी हम इनके नोट्स भी बनाएंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे। बट ये चीज़ आप नोट करिए और ये चीज़ आपको इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प करेगी जब आपके पास क्वेश्चन पुट होते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो अब अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी सिलेनियम के बारे में। बेसिकली सिलेनियम एक टूल है जो कि ओपन सोर्स टूल है। ओपन सोर्स का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, फ्री टू यूज़ ऐसा टूल जिसको यूज़ करने के लिए हमें कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ता। ये मार्केट में अब आप कहेंगे कि ये फ्री है तो ये क्यों इतना पॉपुलर है, फ्री में तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट नहीं। सिलेनियम की जो कम्युनिटी है वो टाइम टू टाइम इसको अपडेट करती रहती है। हमें वहाँ से हेल्प भी मिलती है। सिलेनियम एच क्यू टेकिंग की वेबसाइट है seleniumhq.com, तो वहाँ से हमें हेल्प भी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो सिलेनियम के रिगार्डिंग होगी। सिलेनियम क्या है, कैसे उसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं, वो ऑटोमेशन टेस्टिंग में बाकी टूल्स के कंपेयर में कैसे हमारे को ज़्यादा हेल्प करता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ अवेलेबल है, वो क्यों इतना पॉपुलर है। ठीक है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंपनी, अगर हम मार्केट में बात करें तो 60-70% कंपनी इस वक्त लेने में ही यूज़ करती है। तो इसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे, अगली वीडियो इसके रिगार्डिंग होगी। तो आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छे से अच्छा वैल्यूएबल नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड करें ताकि आप अपग्रेड कर सकें अपना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।